सबको मेरा नमस्कार। भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ प्रसन्न होंगे। एक छोटा सा दृष्टांत प्रस्तुत कर रही हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए। एक बार एक अंधा व्यक्ति किसी पहाड़ में चढ़ा। डंडे के सहारे से पहाड़ में ऊपर चढ़ गया। अब ऊपर चढ़ने के बाद उसको लगा कि ठंडी हवा चल रही है, थकान भी हो रही है, और लेट गया। एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी देर में उसको नींद आ गई। उसने अपने डंडे को, जिससे वो पकड़ के लाया था, ऊपर पहाड़ में चढ़ा था, अपने बराबर में बगल में रख दिया डंडा। उसको नींद आ गई। अब उसको नींद आई तो वो डंडा लुढ़क के नीचे चला गया। इतने में एक सांप आके वहाँ पर लेट गया। तो उस आदमी की जब आँख तो क्या खुलती, अंधा था वो, उसको जब चेतना आई, उसने हाथ लगाया, मेरा डंडा था यहाँ पर करके देखा तो वहाँ पर सांप लेटा था एक। और वो पहाड़ पर इतनी ठंड थी, वो सांप ठंड के मारे ऐंठ गया था, वो बिल्कुल डंडे की तरह हो गया था। उसने हाथ लगाया तो सांप को उसने अपना डंडा समझा और अंदर ही अंदर कह रहा है, भगवान की कितनी कृपा मेरे ऊपर हो गई है। मेरा डंडा जो था ना, कठोर डंडा, मखमली हो गया है। कितनी भगवान की करुणा है, कितनी भगवान की कृपा हो गई हुई है मेरे पर करके। अब अंधे के साथ तो एक आँख वाला आदमी ज़रूर होता है। तो जो उसके साथ आँख वाला आदमी गया था, उसने देखा इसको नींद में क्या बड़बड़ा रहा है ये। पूछा उसने, क्या कह रहे हो भाई? तो उसने कहा, कुछ नहीं, मेरा डंडा ना ये कठोर था, ये मखमली हो गया है। रात में कोई देवी माँ की कृपा हो गई है, जिसके मंदिर में हम दर्शन करने आए थे। मेरा डंडा मखमली हो गया है। उसने कहा, देखें कैसा मखमली हो गया है। अरे उसने कहा, छोड़ छोड़, सांप है ये, सांप, छोड़ इसको। अंधा कह रहा है, मेरे पर माँ की कृपा हुई है, मेरा डंडा मखमली हो गया है, तुझे जलन हो रही है क्या? तुझे अच्छा नहीं लग रहा? मुझे मखमली डंडा मिल जाएगा करके, नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, भाई छोड़ दे, छोड़ दे, अभी ये सांप ऐंठा हुआ है, अभी इसमें जान आएगी तो काट देगा तेरे को, छोड़ दे। कह रहा है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हुआ कि जब सूरज की किरणें निकली तो वो सांप में जान आ गई। ठंडा, जब बर्फ़ पिघली तो ठंडा उसको वो गर्म हुई तो उसको सांप में क्या हुआ, जान आ गई। तो वो रेंगने लगा। जैसे वो हिल रहा था, चलने के लिए सोच रहा था, किसी ने उसको पकड़ा है, देखा उसने किसी ने पकड़ा है। फिर बोला उसका दोस्त, देख रही हिलने लग गया, ये अब तुझे काटने ही वाला है। कहा, तुम मेरे को देख के जल रहा है, मेरे को भगवान की कृपा हुई है, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। इतने में सांप ने उसको देखा तो अब सांप तो अपने को बचाने की युक्ति तो सोचेगा ही। सांप ने उसको काट लिया। अब बुढ़ा भी, जो अंधा था वो भी नीचे लुढ़क गया। अब उसके दोस्त ने कहा, देखो मैं इसे उस समय से समझा रहा था, ये नासमझ समझा ही नहीं। अब मैं अगर छुड़ाता तो वो मेरे को भी काट सकता था सांप, इसलिए मैंने नहीं छुड़ाया। अब यहाँ पर गुरुजी कहते हैं, गुरुजी तुमको यही तो बता रहे हैं, ये माया जो है ये तुमको डस लेगी सुबह से शाम तक, इसके पीछे क्यों पड़े हो? अब हम कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है, हमको बेटे बहू मिले हैं, नाती पोते मिले हैं। गुरु से कह रहे हैं कि हम पर कृपा हो रही है, तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। गुरु कह रहे हैं, नहीं छोड़ोगे तो डस देगी ये बच्चे ही तुमको रुलाएंगे लास्ट में, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जिस चीज़ के लिए तुम यहाँ आए थे, भगवान की प्राप्ति करने के लिए, भगवान के नाम जपने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, वो तो तुम कर ही नहीं रहे हो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो कह रहे। ये भी नहीं कह रहे कि छोड़ छाड़ के सत्संग आ जाओ, वो भी नहीं। सब रहो वहीं, सब काम वहीं करना है, लेकिन अंदर से आसक्ति छोड़ देनी है कि ये मेरे हैं। अब जैसे कभी परिवार वालों को, अपने वालों को देखो, अगर संकट आता है, दुख आता है, कोई परेशानी आती है, एक एक करके चले जाते हैं। फिर हमको भगवान ही याद आता है, फिर हमको गुरु ही याद आता है। इससे पहले हम गुरु को, भगवान को स्थान दे के उनसे दूरी बनाए रखें, अंदर से दूरी, बाहर से नहीं। बाहर से हंसो, बोलो, खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से ये होना चाहिए कि इनके बिना हम रह सकते हैं और भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं। जो भगवान ने माया दी है, भगवान ने कहा है कि मेरे से मेरी माया ज़्यादा चमकीली है, हम उसी में भ्रमित हो जाते हैं।
सुबह से शाम तक बस उसी में भ्रमित हुए, उसी के साथ रहे। तो लास्ट में भगवान के पास जाएंगे तो क्या बताएंगे, क्या किया कहेंगे। ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, कह रहे हैं ना भगवान। तो इसलिए मनुष्यों का जैसा काम करो, अपनी मुक्ति की सोचो, अपनी लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। अब किसी ने पूछ लिया गंगा जी का पानी इतना अमृत क्यों है, नदियों का पानी इतना मीठा क्यों है और सागर का पानी इतना खारा क्यों है। तो जवाब दिया कि नदियाँ देती रहती हैं, कोई फूल डाले, कोई जल डाले, कोई कीचड़ डाले, कोई नहाए, कोई कुछ थूके, कोई कुछ भी करे, वो देती रहती हैं। उन्होंने कभी देने के लिए मना नहीं करा। और सागर जो है वह संग्रहित करता है, जितनी नदियाँ आती हैं वो अपने में समाहित कर लेता है उनको। वो नदी भी मिला ली, वो भी मिला ली, वो भी मिला ली, वो महासागर बनने के लिए। संग्रहित करोगे तो क्या होगा, अगर खारे हो जाओगे। असंग्रहित क्या है, सुबह से शाम तक माया ही कमा रहे हैं, उसी को इकट्ठा कर रहे हैं। भगवान के नाम कितने रोज़ कहते हैं गुरुजी, शाम को सोते समय डायरी और पेन लो, कितनी बार माया का नाम लिया, कितनी बार भगवान का नाम लिया, कितनी देर आप माया के संग में रहे, कितनी देर भगवान के संग में रहे। माया तो भगवान की छाया है, अगर भगवान को पकड़ लोगे, भगवान के शरण चले जाओगे तो वो तो भगवान की छाया है, वो तो तुम्हारी अपने आप ही हो जाएगी। उसको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को तो याद रखो भाई, भगवान जिस काम के लिए हम आए हैं। अगर अच्छा लगा ये दृष्टांत तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। प्रणाम।